भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था से कई लीला और कथाओं से प्रचलित है। कई कथाओं में कृष्ण का मित्र का जिक्र भी किया जाता है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनकी सखा मंडली में मरुआ, सुबलु, सुब्रु, भद्र, सुब्रमण्य, मदेभद्र, बोध, तुगु, सुदामा, बधुकंठ, अर्जुन, विशाल, असाल, मुरकल, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, सरल, बुद्धिप्रकाश जैसे कई मित्र थे। इन्हीं में से एक थे सुदामा, जो कि कृष्ण के खास हैं और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा कि मित्र, जब भी तुम संकट में होंगे, मैं खुद पाओगे, मुझे याद करना, मैं तो जरूर अपने मित्रों को निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया भी। मित्र का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह रंग रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का ही नाम आता है। कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियों में से एक यह कहानी है। बाल्यावस्था में भले ही श्री कृष्ण सुदामा और अन्य मित्रों के साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। सुदामा अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी असमर्थ हो गए। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारधीश के श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा सी हिचकिचाए और लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। 3 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा पहुंच गए द्वारका। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी, मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और एक पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे कन्हैया को भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारका नगरी पहुंचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा, वह यहाँ किस लिए आए हैं। तब सुदामा ने अपने परिचय देते हुए कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं। तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को आने का संदेश पाकर महल के द्वार पर दौड़े आ गए और अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए। उन्होंने सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। श्री कृष्ण को देख उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह सभी सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके मित्र सखा है, सुदामा है। 2 मुट्ठी चावल के बदले श्री कृष्ण ने सुदामा को दे दी लोक संपत्ति। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि वह अपने लिए क्या संदेश लेकर आया है। इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आई और उन्होंने अपनी पोटली छिपा कर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में श्री कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो सखा? क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल भी खाना चाहते हो? यह कहते हुए श्री कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाई तो उसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे तो रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए बोला, प्रभु, यदि आप 3 लोगों की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्य सब जीव जंतु देवता कहाँ रहेंगे। रुक्मिणी की यह बात सुनकर कृष्ण रुक गए। इस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की